हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट नंबर 32 कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी वर्कशीट नंबर 31 में हमने ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज डिस्कस की थी। एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री जो है एक तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। इसके बाद 6 रेशियोज इसकी कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा क्या? पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से ये आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और इसको हम और भी इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे लिख लीजिए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का पी, और नीचे हर हर बोले एच एच बी। तो ये बन गया आपका साइन थीटा, कॉस और टेन। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने इन रेशोज़ के बीच में एक रिलेशन भी याद किए थे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। और अगर कभी भूल जाए तो आप याद रख सकते हैं यहाँ से कि साइन थीटा देखिए क्या p/h और कॉसेक थीटा क्या h/p। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, सेक थीटा इज 1/कॉस एंड कॉस इज 1/सेक, कॉट इज 1/10 एंड टेन इज 1/कॉट। ओके, चलिए इसके बाद हमें कुछ आइडेंटिटीज़ भी याद करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1। इसके बाद इसी आइडेंटिटी से हम कुछ और रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी से भी हम दो रिलेशन और निकाल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर ये आप याद रखेंगे कि ये कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉसेक नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए बेटा। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन में इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि इफ़ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमें बी और क्यू क्या दे रखे हैं? एक्यूट एंगल्स मीन्स न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम। और हमें प्रूव क्या करना है? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। चलिए अब हम बी और क्यू एक्यूट एंगल्स हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें बी और क्यू हम इधर दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री का है तो न्यून कौन कौन से होंगे? बी और क्यू ही होंगे। यही हम हो गए हमारे 90 से लेस। तो बी हमने यहाँ ले लिया, क्यू यहाँ ले लिया। अब हमें क्या गिवन है? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब आप देखिए साइन एंगल बी के हिसाब से क्या होगा? परपेंडिकुलर, और क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो सबके लिए सेम है, चाहे आप बी एंगल लें चाहे आप एंगल क्यू लें। हाइपोटेन्यूज तो यही टेढ़ी वाली लाइन रहेगी। अब आप बी के लिए देखिए, बी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? सामने वाली लाइन, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो साइन बी क्यू क्या हो गया? साइन बी हो गया ए क्यू अपॉन बी क्यू, ए क्यू अपॉन बी क्यू। और साइन क्यू क्या हो गया? क्यू के हिसाब से आपका सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज सेम है दोनों के लिए। तो ये क्या हो गया? ए बी बाई बी क्यू, ए बी बाई बी क्यू। अब दोनों का नीचे सेम है तो ये क्या हट गया? क्या रह गया? ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। अब ए क्यू और ए बी ये कौन कौन सी साइड्स हैं बेटे? देखिए ए क्यू ये वाली और बी ए बी ये वाली, ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। एक ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए क्यू के सामने बी और ए बी के सामने कौन सा कोण? क्यू। तो बी इज इक्वल टू क्यू आ गया। और साइड में हमें क्या लिखना है बेटा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समान कोणों के सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अतः सिद्ध हुआ, हेंस
प्रूव्ड। अब बेटा आप आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट दिस। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। और सेकेंड पार्ट ए, तो हमें ये गिवन है और किसका मान निकालना है, इस चीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कॉट थीटा आपको 7/8 गिवन है। चाहे तो आप ट्रायंगल बना के थर्ड साइड निकाल के और फिर कर सकते हैं आप साइन और कॉस निकालना, ठीक है, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएंगी, अदरवाइज़ उससे भी आपका आंसर तो आएगा ही, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इजी वे करते हैं। देखिए 1 + sin 1 - cos, ये क्या हो गया, a + b a - b, ठीक है। और इसकी ये क्या होता है फॉर्मूला, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये हो गया 1² - sin²। ऐसे ही नीचे भी यहाँ पे सेम फार्मूला लगाइए आप, 1 + cos थीटा 1 - cos² थीटा क्या हो गया, 1² - cos² थीटा a² - b²। आप 1² 1 तो 1 - sin² थीटा और नीचे भी 1 - cos² थीटा। और अभी हमने आइडेंटिटी से एक रिलेशन निकाला था कि sin² थीटा क्या होता है, 1 - cos² थीटा, है ना। तो इसका मतलब 1 - cos² थीटा जहाँ है वहाँ हम sin² थीटा यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 1 - sin² थीटा की जगह क्या आ गया, cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा की जगह क्या आ गया, sin² थीटा। और ये हमारा स्क्वायर बाहर निकाल दूँ तो cos थीटा बाय sin थीटा, और ये बन गया cot² थीटा। cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। और वैल्यू हमें गिवन थी 7/8, स्क्वायर करा तो 49/64। और सेकंड पार्ट में तो डायरेक्टली आपको यही पूछा हुआ है cot² थीटा क्या आएगा, तो cot थीटा की वैल्यू दोबारा से रख दो, 7/8 स्क्वायर करा तो वही आ गया 49/64। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स दिया है और BC कितना दे रखा है, 21 यूनिट्स, और एंगल ABC क्या दिया हुआ है, थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 में cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और सेकंड में cos² थीटा माइनस sin² थीटा। चलिए इसमें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जो जो वैल्यू गिवन थी वो हमने लिख दी, 29 एंड 21 कहाँ कहाँ पर दी हुई थी, ठीक है। और इसके ये थर्ड साइड हमको निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए आप। क्या, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। कर्ण की घात यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर दी, AB की जगह 29, BC की जगह 21, और 29 का स्क्वायर 841 और 21 का 441, और इसको इधर ले गए तो ये माइनस हो गया, ये आ गया 400। तो AC क्या आ गया, √400 दैट मीन्स 20। अब आप इसमें से कुछ भी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं। अब हमें तो ये इवैल्यूएट करने के लिए दिया हुआ है cos² थीटा प्लस sin² थीटा, दैट मीन्स मुझे cos और sin निकालना है, ठीक है। तो sin थीटा क्या होता है, P/h। तो P/h, अब थीटा के हिसाब से क्या होगा, P इसके सामने वाला और h ये, तो 20/29 ये आ गया आपका sin थीटा, ठीक है। और cos थीटा B/h, तो ये आ गया आपका 21/29। और इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये 20 का स्क्वायर 400, ये 441, और LCM 841 आ गया। तो 400 + 441 841 में कैंसिल हो गया, आ गया 1। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बीच में माइनस आएगा, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है cos² थीटा आगे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ पहले लिखेंगे और ये वाली बाद में आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस होके ऊपर आ जाएगा 41 और नीचे 841, ओके।